देखिए जरा, आज मैं बताने जा रहा हूँ पर हरियाणा, पंजाब और इनमें जो पूरे इंडिया में ही लगभग जो देसी सिस्टम है, देसी सिस्टम जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। फर्द क्या होती है, खसरा क्या होता है, खेवट क्या होती है, जमावाड़ी क्या होती है, गिरदावरी क्या है, बही क्या होती है, कृषि ऋण क्या है, इनके बारे में बताने वाला हूँ। तो करें स्टार्ट। तो देखना जरा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बात करता हूँ फर्द। फर्द क्या होती है सर? फर्द एक ऐसा किसान की जमीन का लेखा जोखा है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है किसान की जमीन की। भाई इसका मालिक कौन है इस जमीन का, और इसका रिकॉर्ड उस मालिक का, उसका फार्मर का पूरा रिकॉर्ड, इंडिविजुअल फार्मर का, अकेले अकेले अलग अलग, जैसे गांव में 5,000 आदमी है तो हर एक का अपना अपना ओनरशिप के साथ रिकॉर्ड, खेती का जमीन का लेखा जोखा है, उसको फर्द कहा जाता है। समझ में आया कि खेती का लेखा जोखा हर एक इंडिविजुअल किसान का अलग अलग होगा। ठीक है सर, फर्द आ गया समझ में। खसरा क्या होता है? खसरा होता है एक फील्ड रजिस्टर होता है, पूरे गांव का एक खसरा होता है जिसमें पूरे गांव की जमीन का ब्यौरा होता है। एक फील्ड रजिस्टर, लिस्ट ऑफ फील्ड बोल सकते हैं हमको, खेत भी पूरे फील्ड की एक रजिस्टर है, पटवारी के पास होता है ऐसा। खेवट, खेवट क्या होती है सर? लैंड ऑर्डर होता है ना, उनकी लिस्ट पूरे गांव की, भाई ये इसके पास इतनी जमीन, इसके पास इतनी, इसके पास इतनी, और आइडेंटिफाई करना ओनरशिप ऑफ लैंड। पटवारियों के पास एक बही होती है जिसमें ये बता सकता है कि स्वामित्व की पहचान करना भी, ये जमीन उस बंदे की है और ये यहाँ है। ठीक है, उसको खेवट कहा जाता है। गिरदावरी क्या होती है सर? गिरदावरी, मान लो किसी की खेती हुई और उसमें नुकसान हो गया, नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई गवर्नमेंट करेगी ना, तो गिरदावरी करने पटवारी जाएगा, गिरदावरी करने। हार्वेस्टिंग इंस्पेक्शन करेगा वो, हार्वेस्ट इंस्पेक्शन बाय द पटवारी। वो बताएगा सर इनके खेत में इतनी फसल हो जानी चाहिए, तो इतना लॉस हो गया है तो इसको इतना पैसा मिलना चाहिए, उसके बारे में जो गिरदावरी कहलाती है वो। ठीक है, भूमि व फसल की जानकारी का कानूनी दस्तावेज होता है। ठीक है जी। टकावी क्या होता है? कृषि ऋण होता है। कृषि ऋण एक ऐसा ऋण है जो कि किसान को दिया जाता है, बीज, खाद या कोई भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण उसको लाना है अपनी खेती के लिए। खासकर प्राकृतिक आपदाओं में, जब कोई फ्लड या कोई भी कंडीशन, सूखा पड़ना, फ्लड आना, बाढ़ का आना, तो उससे प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए किसान को ये ऋण दिया जाता है जिसको टकावी कहते हैं। लोन गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, लैंड ओनर, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। समझ में आया भाई? ऐसा ऋण है जो कि किसान को बीज, खाद, उपकरण आदि लाने के लिए दिया जाता है, और प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए ऐसा जो ऋण दिया जाए उसको कृषि ऋण या टकावी कहते हैं। टकावी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया भाई सभी को? देखना आगे तो और भी कुछ शब्द हैं जो हमारे पास हैं, इंपॉर्टेंट है। जमाबंदी क्या होती है सर? जमाबंदी, जमाबंदी का मतलब होता है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड, राइट रजिस्ट्री ऑफ लैंड, लैंड का। इसमें खेवट नंबर भी होता है। तो भूमि से संबंधित अधिकारों का आधिकारिक रिकॉर्ड। अरे, मार्कर चेंज। हाँ, तो क्या कह रहा है? भूमि से संबंधित अधिकारों का आधिकारिक रिकॉर्ड जिसमें भूमि के स्वामित्व, किराएदार या खेती का राजस्व विवरण जैसे कि महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं। भाई वहां किराए पे रह रहा है उस भूमि में, या खेती करता है, या रहता है, या किस पर्पज के लिए उसने वो भूमि दे रखी है, वो जमाबंदी कहलाती है। द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ राइट रिलेटिंग टू लैंड, उस लैंड से रिलेटेड ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। इट कंटेन खेवट नंबर, इसमें खेवट नंबर होता है भाई उसका। इट इज बीइंग कैरिड आउट बाई एवरी 5 ईयर, और हर 5 साल के बाद इसको तैयार करने पड़ते हैं इन कागज को। ठीक है सर। लाल डोरा या लाल डोरी क्या होती है सर? लाल डोरा या लाल डोरी होती है जैसे गांव में लोग रह रहे हैं और वहां पे जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में वो रह नहीं सकते, गवर्नमेंट में जिसको श्यामलात बोला जाता है उसमें नहीं रह सकते। तो आवासीय क्षेत्र होता है, रेजिडेंटल एरिया ऑफ विलेज, विलेज में जो रहने लायक जमीन है, भूमि है, जितने जितने एरिया में रहने के लिए गवर्नमेंट ने दे रखी है ये इनका है, तो उसको कहते हैं लाल डोरा या लाल डोरी, जिसके अंदर आसानी से कोई भी गांव का आदमी रह सकता है। एरिया ऑफ विलेज, रेजिडेंशियल एरिया ऑफ विलेज कह सकते हैं, आवासीय क्षेत्र को लाल डोरा कहा जाता है। उसके बाहर होती है उसको श्यामलात बोला जाता है। उसके बाहर जो लाल डोरा से बाहर होती है उसको श्यामलात बोला जाता है। उसमें अगर कोई घर या कुछ भी बनाता है तो उसको कभी भी फोड़ा जा सकता है, वो गवर्नमेंट को इसी अप्रूव होता है। ठीक है भाई, तो इसीलिए लाल डोरे के अंदर ही जमीन लेनी चाहिए और उसी के अंदर रहने का प्रबंधन करना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई सभी को? तो यहाँ लिखा भी है रेजिडेंशियल एरिया ऑफ विलेज या आवासीय क्षेत्र। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। अब सदन,
सजरा क्या होता है सर? सजरा एक कागज होता है जो पूरे गांव का मैप होता है, पूरे गांव का मैप है, उसके अंदर पूरा का पूरा गांव का विवरण होता है। यहाँ से ये गली जा रही है, यहाँ ये मंदिर बना था, यहाँ पे धर्मशाला है, या कोई भी मतलब पूरा विलेज का मैप, कागज जिसमें गांव की वंश परंपरा लिखी होती है। भाई पहले यहाँ पे ये चीज थी, आज ये बन गई, पूरा डिटेल जो होता है उसको सजरा गांव का मैप भी कहते हैं। ठीक है जी। वाराबंदी क्या होती है सर? वाराबंदी समझाता हूँ तुम्हें। जो पानी का वार होता है ना, पानी, पानी जैसे नहरों से पानी आता है और हर एक किसान के खेतों में जाना चाहिए वो, तो छोटी जो नहरें हैं, नाले बनाए गए हैं, उनसे वो खेतों में जाता है, तो उसका टाइम, ड्यूरेशन और डे फिक्स होता है। भाई इतने बजकर इतने मिनट पे तेरे खेत में पानी खुल जाएगा और इतने बजे वो बंद हो जाएगा, उसके बाद उसकी बारी आ जाएगी, दूसरे की, फिर तीसरे की, चौथे की। तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको इक्वल पानी मिल सके, जितनी उसकी लैंड होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग। इक्वी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एक तरीका खोजा गया था सरकार ने। सभी किसानों को समान पानी वितरण करने की विधि को वाराबंदी कहा जाता है। इसको रोटेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं, रोटेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उसका एक और नाम है ओसराबंदी भी कहा जाता है। ओसराबंदी या रोटेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या वाराबंदी सब एक ही शब्द है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू देयर लैंड होल्डिंग, जिसकी भी वो जमीन है उसके अकॉर्डिंग उसको पानी इतना मिलना चाहिए। इसमें अगर एक खेत है, मान लो उसके 12 मिनट दिए गए हैं, एक एक एकड़ के लिए 12 मिनट है, तो दो के लिए उसको 24 मिनट मिल जाएंगे, तीन के लिए उसको 36 मिनट मिल जाएंगे, और चार के लिए उसको 48 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ में आया? पांच के लिए उसको 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा मिल जाएगा पूरा। तो ऐसे ऐसे सबके जितने भी एकड़ जमीन है उसके अकॉर्डिंग उनका टाइम और उनका डे स्लॉट, टाइम स्लॉट और ड्यूरेशन सबका लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग है, और वो टाइम पे अपने अपने पानी चलता रहता है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर मिलता रहता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू देयर लैंड होल्डिंग। फिक्स टाइम स्लॉट, फिक्स टाइम स्लॉट होता है, डे स्लॉट एंड ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग। उनका टाइम फिक्स हो गया, उनका डे, किस दिन उनके पानी लगेगा, किस वार को पानी लगेगा, ड्यूरेशन भी फिक्स होता है लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग, कितनी जमीन उसके पास है उससे। सिस्टम कहाँ कहाँ चला है ये सिस्टम वाराबंदी वाला? चार स्टेट थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी। मेनली दो में ज्यादा चलता है, आज भी चलता है, हर एक जगह चल रहा है, हरियाणा पंजाब में। अभी भी हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी इन चारों में ये है, और सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट वाटर इसी तरीके से किया जाता है, जिसको वाराबंदी या रोटेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ओसरा बंदी भी कहा जाता है। सर सही है, वाराबंदी का मतलब पानी का वार बांध दिया गया है और उसको अपने टाइम पे पानी मिल जाएगा इक्वल इक्वल, उसको वाराबंदी कहते हैं। ठीक है सर। सजरा क्या होता है अभी भी बताया? सजरा एक गांव का मैप है जिसमें पूरे गांव की गलियां, नाले, जमीन, मंदिर, धर्मशालाएं, जितनी भी स्कूल, जो भी सिस्टम है गांव के अंदर, हॉस्पिटल, जो भी बनाया गया है गांव में, विलेज के अंदर, वो सारा सजरा में लिखा होता है, पूरा मैप होता है। ठीक है सर। लाल डोरा, जिस जमीन में सरकार ने अप्रूव दे रखा है, परमिशन दे रखी है, भाई इतने में गांव के लोग रह सकते हैं, उसको रेजिडेंशियल एरिया ऑफ विलेज बोला जाता है। लाल डोरा। जमाबंदी, जमाबंदी क्या होती है सर? जिसमें 5 साल के बाद की जाती है, खेवट नंबर भी लिखा जाता है, स्वामित्व, भाई वो जमीन है वो किस पर्पज के लिए यूज हो रही है, किराएदार रह रहा है उस पे, या उसमें खेती की जा रही है, या उसमें कोई बिल्डिंग में कोई गवर्नमेंट स्कीम है, या कोई उसमें बैंक चला हुआ है, ऐसा उसको जमाबंदी कहता है। हर 5 साल के बाद ये करनी होती है। समझ में आया भाई? तो पूरा रिवाइज, जमाबंदी समझ में आया। लाल डोरा, सरकारी जमीन जिसमें लोगों को रहने की परमिशन दी जाए उसको लाल डोरा कहा जाता है। सजरा पूरे गांव का मैप होता है, वाराबंदी पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है। तो ये पूरा रिवाइज, एक और स्लाइड रिवाइज करा देता हूँ, पहले वाली स्लाइड भी रिवाइज करा दे दूं मैं। देखिए, ये भी रिवाइज करा ही देता हूँ, ये रफ करें। हाँ, तो इसको फिर से रिवाइज करा दूं पूरा। देखो, फर्द किसान की जमीन का लेखा जोखा होता है सर, पूरा रिकॉर्ड फार्मर का, कौन मालिक है, एक अकेले इंडिविजुअल का हर एक का होता है। खसरा, खसरा पूरे गांव का एक खसरा होता है जिसमें पूरा फील्ड रजिस्टर है सर, जमीन का जो ब्यौरा है वो खसरा के अंदर होता है। खेवट पटवारियों की बही होती है जिसमें पूरे लैंड होल्डिंग ओनरशिप, बही पहचान करने का एक तरीका है सर, ये जमीन इस बंदे की और इतनी इतनी जगह में इसकी आती है, इतने बाई इतने का इसका प्लाट है, ये सब पटवारी की बही में लिखा था खेवट। गिरदावरी क्या होती है? जब भूमि में कोई लॉस हो जाए, उसकी खेती में किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो जाए, तो उसके लिए हार्वेस्टिंग इंस्पेक्शन के लिए क्या आता है? पटवारी आता है, और उसके दस्तावेज जो लेके आता है उसको गिरदावरी कहा जाता है। टकावी एक ऋण होता है जो कि किसानों को दिया जाता है,
गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट इसलिए देती है ताकि किसान, जो गरीब किसान है, जिनको बीज खाद उपकरण आदि की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके। और प्राकृतिक आपदाओं आपदाओं में मेनली तकावी दी जाती है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से उभरा जा सके। सही है भाई। तो इस तरह से मैंने ये जो देसी लैंग्वेज में यूज होने वाले देसी शब्द जो हरियाणवी या पंजाब में जहां भी यूज होते हैं उनको कवर किया। और ऐसा एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता, गिरदावरी क्या है, खेवट क्या है, ऐसे पूछ लिया जाता, खसरा क्या है, सजरा क्या है। ठीक है। तो इनको ध्यान करके जाएं, एक बार जरूर रिवाइज कर जाए, इतने में ही हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी सी बात नहीं है। और एक क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अरे समझ में आया भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, खुश रहें।